अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमने रिलेशन देखेंगे के ए के बी पी के ए एंड पी के बी में। जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। उसमें हमने जो है वो डिफरेंट स्ट्रेंथ देखी एसिड और बेस की एग्जांपल्स के साथ, और हमने के ए और पी के ए का रिलेशन पढ़ा। आज हम के बी का, पी के बी का, उसके बाद पी के ए का के बी से क्या रिलेशन है, उसके बाद हम देखेंगे पी के बी का के ए के साथ क्या रिलेशन है। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं के ए। तो हमें पता है के ए हमारे पास क्या है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो हमें पता है के ए इन्वर्सली रिलेटेड है किसके, पी के ए के। देखिए अगर के ए वैल्यू ज्यादा होगी इट मीन्स पी के ए वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो एसिड क्या होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, क्योंकि अगर के ए वैल्यू ज्यादा होती है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी, पी के ए वैल्यू कम होगी, तो एसिड क्या होगा, मोर स्ट्रॉन्गर होगा। उसके बाद हम देखते हैं के बी। तो के बी भी इन्वर्सली रिलेटेड है किसके, पी के बी से। मतलब अगर के बी वैल्यू ज्यादा होगी तो पी के बी वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और बेस क्या होगी, मोर स्ट्रॉन्गर होगी, क्योंकि उसकी के बी वैल्यू क्या है, ज्यादा। और अगर पी के बी वैल्यू ज्यादा होगी तो मतलब के बी वैल्यू क्या होगी, उसकी कम होगी, और वो जो बेस है वो क्या होगी, वीकर बेस होगी। अब हम रिलेशन देखते हैं पी के ए का। ये हमारे पास जो पी के ए है इसका क्या रिलेशन है के बी के साथ। पी के ए का के बी के साथ जो है वो क्या रिलेशन है, तो देखें जो पी के ए है इसका डायरेक्ट रिलेशन है के बी के साथ। अब देखिए किस तरह, अगर पी के ए वैल्यू ज्यादा होती है तो उसका मतलब है के ए वैल्यू क्या होती है, कम। और अगर के ए वैल्यू कम होगी इट मीन्स के बी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। तो देखिए पी के ए अगर ज्यादा होगी तो के बी भी क्या होगी, ज्यादा। तो पी के ए का और के बी का क्या रिलेशन है, डायरेक्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन हैं जो आपको स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस में मस्ट आपको आने चाहिए। तो देखें पी के ए का जो है वो के बी से डायरेक्ट रिलेशन है कि अगर पी के ए वैल्यू ज्यादा होती है के ए वैल्यू कम होगी। अब देखें अगर एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी इसका मतलब कि वो क्या करेगा, एसिड को तो इजीली जो है वो डोनेट नहीं कर पा रहा, तो मतलब वो बेस को क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो मतलब वो उसकी जो के बी की वैल्यू है वो बेस क्या होगी, स्ट्रॉन्गर बेस होगी, तो इसलिए उसकी के बी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। तो पी के ए का और के बी का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। इसके बाद हम देखते हैं पी के बी और के बी, सॉरी पी के बी का और के ए का। यहाँ पे हमने क्या लिखना है, पी के बी का और के ए। यहाँ पे आपने क्या लिखना है, के ए। अब देखिए इसको अब हम देखते हैं। अब देखिए पहले हमने देखा पी के ए और के बी का, अब हम पी के बी और के ए का देखेंगे। पहले हमने पी के ए और के बी का देखा था ना, अब हम देखेंगे यहाँ पे आप पी के बी कर दें और यहाँ पे के ए कर दें। अब देखें अगर पी के बी वैल्यू ज्यादा होती है इट मीन्स उसकी के बी वैल्यू कम। अब यहाँ पे अगर के बी वैल्यू कम होगी तो इट मीन्स के ए वैल्यू की के ए वैल्यू क्या होगी, उसकी ज्यादा होगी। तो इस तरह ये रिलेशन तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन ये दो रिलेशन जो है ये जरा कॉन्सेप्चुअल है, डीपली है। आपने रिलेशन देखना है पी के ए और के बी का डायरेक्ट रिलेशन है, बिल्कुल इसी तरह पी के बी का और के ए का क्या है, इनका भी डायरेक्ट रिलेशन है इन दोनों का। अब देखें यहाँ पे देखें अगर पी के बी वैल्यू मैं कम कर दूं, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ ये बोलूँ कि जो अगर मैं पी के बी वैल्यू कम होगी तो के बी वैल्यू क्या होगी, पी के बी वैल्यू अगर कम होगी तो के बी वैल्यू ज्यादा होगी और के ए वैल्यू फिर इसकी क्या होगी, कम होगी। बिल्कुल इसी तरह देखें अगर पी के ए वैल्यू जो है वो कम होगी तो के ए वैल्यू क्या होगी, उसकी ज्यादा होगी। अगर के ए वैल्यू ज्यादा होगी तो के बी वैल्यू क्या होगी, कम। देखें इस सूरत में भी इनका डायरेक्ट रिलेशन ही आ रहा है कि अगर पी के ए वैल्यू कम होगी तो के बी वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। यहाँ भी देखें अगर पी के बी वैल्यू कम आ रही है के बी ज्यादा आ रही है तो फिर के ए क्या हो जाएगी, कम। तो यहाँ भी देखिए इनका डायरेक्ट रिलेशन है कि अगर पी के बी कम करेंगे के ए कम हो जाएगी। यहाँ पे अगर पी के ए को हम क्या करेंगे, कम करेंगे तो के बी कम हो जाएगी। अब देखिए कैसे होगी, अगर पी के ए कम होगी के ए ज्यादा होगी तो के बी क्या हो जाएगी, कम। तो ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 रिलेशंस हैं एसिड एंड बेस में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है के ए के बी पी के ए एंड पी के बी का। तो इनको आपने अच्छे से इन कॉन्सेप्ट्स को जो है वो अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। इसके बाद हम इसको थ्योरी से देख लेते हैं क्या सिग्निफिकेंस है हमारे पास पी के ए की, पी के बी की और पी के की। तो आगे अब हम इसको बुक से एक दफा रीड कर लेते हैं कि जो क्या सिग्निफिकेंस है के ए के बी पी के ए और पी के बी की। तो देखिए स्टूडेंट्स पी के ए मीन्स नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ के ए द एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, और पी के बी का क्या मतलब है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ के बी जो क्या है, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये हम ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि पी के ए और पी के बी क्या है, के ए और के बी क्या है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं
उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, द स्मॉलर और नेगेटिव लॉगरिथम द लार्जर द क्वांटिटी इट प्रेजेंट्स। अब देखिए जितना वही ना कि जितना इसका नेगेटिव लॉगरिथम, से देखिए नेगेटिव लॉगरिथम किसको कहते हैं, pKa को। अब जितने देखिए वो कहते हैं जितना नेगेटिव लॉगरिथम कम होगा उसकी जो एसिड की जो स्ट्रेंथ है वो उतनी ही ज्यादा होगी। देखिए फॉर एग्जांपल अ pH ऑफ 7 रिप्रेजेंट्स अ लार्जर H पॉजिटिव देन अ pH ऑफ 9। अब देखिए द pKa ऑफ एसिडिक एसिड इज 4.74 एंड द pKa ऑफ HCN हाइड्रोजन साइनाइड इज 9.40। अब देखिए किसकी pKa वैल्यू ज्यादा है, हाइड्रोजन साइनाइड के। तो इसका मतलब जो एसिडिक एसिड है उसकी नेगेटिव लॉगरिथम स्मॉल है, मतलब उसका जो Ka वैल्यू है वो क्या होगी, उसकी ज्यादा होगी। अब देखिए इसका मतलब कि वो उसकी Ka वैल्यू ज्यादा है, तो जो एसिडिक एसिड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है, क्योंकि उसकी pKa वैल्यू कम है तो उसकी Ka वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। द हायर द एसिड आयोनाइजेशन कांस्टेंट, मतलब जितना जो Ka का आयोनाइजेशन कांस्टेंट, जितनी Ka की वैल्यू ज्यादा होगी उतनी लोअर होगी उसकी pKa। हम इसको बहुत डीपली, बहुत कॉन्सेप्चुअल इसको सबसे पहले जो है वो समझ चुके हैं। इसके बाद देखें वैल्यू ऑफ एन एसिड द स्ट्रॉन्गर ऑफ इट, वही ना कि जितनी pK जो Ka वैल्यू है वो जितनी कम होगी उतनी ही pKa वैल्यू जो है वो, जितनी Ka वैल्यू ज्यादा होगी, pK वैल्यू हमारे पास कम होगी, तो एसिड उतना ही क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। द लार्जर द वैल्यू ऑफ Kb, अब देखें जितनी Kb की वैल्यू ज्यादा होगी उतनी ही उसकी pKb वैल्यू कम आएगी, तो बेस क्या होगी, उतनी ही स्ट्रॉन्गर होगी। इसके बाद देखें द सिंबल P स्पेशली कन्वीनियंट फॉर एक्सप्रेसिंग द एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। हम P का वर्ड यूज करते हैं एसिड की स्ट्रेंथ को बताने के लिए भी और बेस की स्ट्रेंथ को बताने के लिए भी। Since multiplying number is the same as adding their logarithm, so we can write, देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं H पॉजिटिव और OH नेगेटिव इज इक्वल है KW के। ये हमारे पास क्या है, KW डिसोसिएशन कांस्टेंट किसका है, वाटर का। अब देखें इसकी जगह भी हम क्या यूज करेंगे, लॉगरिथम को खत्म करके P, तो PH प्लस POH किसके इक्वल है, PKW के। वो किसके इक्वल होती है, 14 के। इसका मतलब कि PH प्लस POH किसके इक्वल है, 14 के। द सम ऑफ PH एंड POH इन एनी एक्वस सॉल्यूशन एट रूम टेम्परेचर इज 14। ठीक है, गिवन वन द अदर इज इजिली फाउंड बाय सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 14। अगर हम देखिए उन्होंने आपको यहाँ बताया भी है गिवन वन, अगर एक दी भी गई हो तो अदर को आप इजिली फाउंड कैसे कर सकते हैं, बाय सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 14। फॉर एग्जांपल के देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास PH प्लस POH इक्वल है 14 के, अगर हमें PH जो है वह 6 हमें गिवन है और हमने POH फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, 14 हमारा इधर ही रहेगा, ये प्लस 6 वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, -6। जब हम 14 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास POH कितनी आ जाएगी, 8। इस तरह अगर हमें एक चीज़ गिवन होगी तो जब हम 14 में से 6 को या जो भी हमारे पास जो वैल्यू गिवन होगी इसमें से जब माइनस करेंगे तो हमारे पास दूसरी जो चीज़ है वो POH जो है वो फाइंड हो जाएगी। एसिडिक सॉल्यूशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज हैविंग एज लो pH, बेसिक सॉल्यूशन हैव pH हाई। ठीक है, जो हमारे पास एसिडिक सॉल्यूशन है उनकी pH क्या होती है, हाई होती है और लो होती है, और जो हमारे पास बेसिक सॉल्यूशन है उनकी pH हमारे पास क्या होती है, हाई होती है। लेकिन न्यूट्रल सॉल्यूशन की pH हमारे पास क्या होती है, 7।